नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में जानेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए फॉर्म संशोधन प्रोसेस के बारे में। उसके बाद जानेंगे कौन कौन से विभाग हैं जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं, और सबसे अंत में जानने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 26 से शिफ्ट होगी फाइनल कट ऑफ्स के बारे में। तो इस सेशन पर अंत तक बने रहना। तो देखिए, चतुर्थ श्रेणी में त्रुटि सुधार का जो हमारे पास अवसर है 8 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक। तो वे अभ्यर्थी जो मैं आपको बता देता हूं, अपने ऑनलाइन आवेदन में या तो अपना फोटो है या फिर अपने हस्ताक्षर है या फिर उन सूचनाओं में बदलाव नहीं कर पाएंगे जिन्होंने ओटीआर के समय दर्ज किए। कहने का मतलब अपने नाम में, अपने पिता के नाम में और अपने जन्म तिथि में और अपने लिंग में बिल्कुल बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी आपके फॉर्म में त्रुटि है या आपके कैटेगरी में, जैसे कई विद्यार्थियों ने एससी की जगह एमबीसी किया होगा या फिर एमबीसी की जगह एससी किया होगा या फिर ओबीसी की जगह जल्दबाजी में एमबीसी किया होगा, तो उसमें आप त्रुटि में सुधार बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक बार सभी साथी अपने फॉर्म को जरूर चेकिंग कर लें, बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद इन निजी जानकारियों के अलावा सूचनाओं में कोई भी बदलाव किया जा सकता है, जैसे उम्मीदवार ने किस श्रेणी में आवेदन किया है और वैवाहिक स्थिति भी। मान लीजिए कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने बाद में देखिए वैवाहिक स्थिति में, उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कुल पोस्ट के बारे में, आपको कौन कौन से पोस्ट में भी बदलाव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे जो हमारी बेहतर पोस्ट मानी जाती है वो है शासन सचिवालय। उसके बाद दूसरे नंबर पे आरपीएससी की पोस्ट है। उसके बाद है अधीनस्थ कार्यालय। तो वैसे कई अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि हमें आरपीएससी की जगह शासन सचिवालय कर देना चाहिए। तो मैं उन अभ्यर्थियों को बता देता हूं जिनके मार्क्स 90 से कम है तो वे बिल्कुल संशोधन नहीं करें। या फिर शासन सचिवालय, आरपीएससी या फिर अधीनस्थ कार्यालय, कोई भी पोस्ट है वो चल जाएगा। अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं, मान लीजिए कई अभ्यर्थी ऐसे जिनके 100 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं, 90 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं, और वे चाहते हैं कि हमें तो बेस्ट पोस्ट लेनी है, यानी शासन सचिवालय की पोस्ट लेनी है, तो वे बिल्कुल संशोधन कर सकते हैं। आपकी जो शुल्क है, त्रुटि सुधार शुल्क है, वो है आपके 300 रुपये। 300 रुपये शुल्क के साथ आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी की कट ऑफ्स के बारे में। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना है, आपको फाइनल कट ऑफ्स और अनुमानित कट ऑफ्स हैं जो कि बताने वाला हूं। सभी शिफ्ट वाइज कट ऑफ्स बता देता हूं। लगभग 5 लाख वोटिंग हो चुकी है। उसी वोटिंग्स के आधार पर मैंने आपके लिए एक कट ऑफ्स बनाई है। इसी के आसपास आपकी जो कट ऑफ्स है रहने वाली, 5 नंबर कम भी रह सकती हैं और 2 से 3 नंबर ज्यादा भी रह सकती हैं। जो आपका सेफ स्कोर है 19 तारीख की पहली शिफ्ट की मैं आप बता देता हूं, 19 तारीख की प्रथम शिफ्ट। तो देखिए 19 तारीख की प्रथम शिफ्ट के जो पेपर की तुलना करें तो थोड़ा सा जो पेपर है बाकी शिफ्ट की तुलना में थोड़ा सा सरल था, बाकी शिफ्ट की तुलना करें तो अगर हम जनरल की बात करें, सामान्य कैटेगरी की बात करें, तो 82 नंबर। जिन विद्यार्थियों के सामान्य कैटेगरी से 82 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। उसके बाद सामान्य कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 78 नंबर। अगर आपके 78 नंबर के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ स्कोर है। बाकी देखिए 25,000 कैंडिडेट्स बाकी भी एग्जाम्स दिए थे वो भी शामिल हैं। अगर उनका रिजल्ट टाइम पे आ जाता है और उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है तो लगभग 5 से 6 नंबर और भी आपकी जो कट ऑफ से कम रहेगी। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करूं तो 19 तारीख की पहली शिफ्ट वाले पेपर में 72 नंबर है, बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है। उसके बाद है एससी में फीमेल में 69। एसटी की बात करें बॉयज में अगर आपके 70 नंबर काट पीट के बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ स्कोर है। उसके बाद एसटी में फीमेल 67। ओबीसी की बात करें तो 80 नंबर आपके होने चाहिए और फीमेल में 77 है। एमबीसी की बात करें तो 76 है जो कि बिल्कुल सेफ स्कोर है 5 लाख वोटिंग के आधार पर। उसके बाद एमबीसी की बात करें तो एमबीसी फीमेल में 73 है जो कि आपका सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में 78 है और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 75 है जो कि आपका सेफ स्कोर है। बाकी सब कुछ रिजल्ट आ जाता है तो 5 नंबर आपकी कट ऑफ्स और कम रहेगी। उसके बाद है 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट की कट ऑफ्स। तो स्क्रीन पे सभी साथी एक बार कट ऑफ्स देख लें जल्दी से। तो 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट में अगर हम बॉयज की बात करें तो 80 नंबर तो होने चाहिए, बिल्कुल 80 नंबर है, बिल्कुल सेफ स्कोर है। उसके बाद है फीमेल की बात करें तो 75 नंबर काट पीट के नंबर नहीं, क्वेश्चंस अगर मैंने नंबर बता दिए तो नंबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो 75 क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आपके 75 क्वेश्चन में अगर आपको मार्क्स निकालने हैं तो 1.67 से गुणा कर देना, आपके मार्क्स हैं जो कि निकल जाएंगे। उसके बाद एससी
70 क्वेश्चन हैं। एससी फीमेल में 66 हैं। एसटी मेल की बात करें तो 68 क्वेश्चन होने चाहिए और एसटी फीमेल की बात करें तो 64 काट पीट के आपके क्वेश्चन हैं जो कि होने चाहिए 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट के लिए। ओबीसी 78 है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 75 है। एमबीसी की बात करूं तो 74 है और एबीसी फीमेल की बात करूं तो 70 क्वेश्चन काट पीट के होने चाहिए आपको सिलेक्शन लेने के लिए 80,000 में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 76 है और ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करूं तो 73 क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। अब हम बात करते हैं 20 तारीख वाली शिफ्ट, जो कि देखिए 20 तारीख में हमारी दोनों शिफ्टें थी वो थोड़ी सी बाकी शिफ्ट को तुलना में हार्ड थी। सबसे ज्यादा हार्ड थी वो थी 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट। तो देखिए 20 तारीख की पहली शिफ्ट की कट ऑफ्स आपकी स्क्रीन पे। अगर हम बॉयज की बात करें तो 77 आपका स्कोर होना चाहिए। फीमेल में 73 बिल्कुल सेफ स्कोर है। एससी कैटेगरी में 68 है। एससी फीमेल में 65 है। एसटी में बॉयज की बात करें तो 66 है। उसके बाद एसटी फीमेल की बात करें तो 62 नंबर है। ओबीसी में 73 के आसपास होने चाहिए। ओबीसी फीमेल 70 क्वेश्चंस। एमबीसी बॉयज की बात करें तो 71 क्वेश्चंस हैं और एमबीसी फीमेल की बात करें तो 66 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल की बात करें तो 72 स्कोर होना चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करें तो 69 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सेफ स्कोर है। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी से मान लीजिए जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम्स दिया है आपका रिजल्ट आएगा और आपकी कट ऑफ्स निकलेगी, उस टाइम में देख लेना 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट की कट ऑफ्स आप जरूर देखेंगे तो सबसे अलग होगी और सबसे कम होगी। जेन कैटेगरी और सामान्य कैटेगरी की बात करूं बॉयज में तो 72 नंबर आपके बन रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ जोन में 72। उसके बाद है जेन कैटेगरी में फीमेल की बात करूं तो आपके 70 नंबर होने चाहिए काट पीट के आपको सिलेक्शन लेने के लिए। फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके 70 क्वेश्चंस बन रहे हैं। एससी में 62, एससी फीमेल में 60 क्वेश्चंस। उसके बाद है एसटी में 60 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है एसटी फीमेल में 58 क्वेश्चंस हैं। ओबीसी में 17 क्वेश्चन है। ओबीसी फीमेल में 65 क्वेश्चंस। एमबीसी में बॉयज की बात करूं तो 66 होने चाहिए। उसके बाद एमबीसी फीमेल में 62 क्वेश्चन हैं जो कि आपका सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में 68 है। ईडब्ल्यूएस में फीमेल में 64 है, बिल्कुल सेफ स्कोर है। अब हम बात करते हैं 21 तारीख की दोनों शिफ्टों की कट ऑफ्स। देखिए दोनों शिफ्टों के साथ मैं कट ऑफ्स बता देता हूं। अंतिम जो हमारी कट ऑफ्स हैं अंतिम शिफ्ट की, तो जनरल में बात करें, सामान्य कैटेगरी में बात करें बॉयज में 75 से लेके 80 क्वेश्चन होने चाहिए। दोनों शिफ्टों में 75 से लेके 80 क्वेश्चन। थोड़ी सी छठी शिफ्ट में 21 तारीख की प्रथम शिफ्ट की तुलना में 2 से 3 नंबर कम कर देना छठी शिफ्ट के लिए। उसके बाद सामान्य में फीमेल की बात करूं तो 72 से 76 क्वेश्चन है। इसके बीच से आपकी फीमेल की कट ऑफ्स बिल्कुल रहने वाली हैं। एससी कैटेगरी में 69 से 72 के बीच में दोनों शिफ्टों की। उसके बाद 64 से 67 के बीच में। एसटी की बात करें तो 65 से लेके 17 क्वेश्चंस के बीच और एसटी फीमेल में 62 से लेके 65 क्वेश्चंस हैं। ओबीसी में 73 से लेके 78 क्वेश्चंस हैं और ओबीसी फीमेल में बात करें तो 17 से लेके 74 क्वेश्चंस काट पीट के होने चाहिए और एमबीसी में 70 क्वेश्चन से 73 क्वेश्चन से और एमबीसी फीमेल में 65 क्वेश्चन से 68 क्वेश्चन हैं और ईडब्ल्यूएस में 72 यानी 72 से 75 क्वेश्चन और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 68 से 70 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। तो जो भी थी मैंने कट ऑफ्स बताने की पूरी कोशिश की, फिर भी आपके मन में आपको क्वेश्चंस को लेकर डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में मैसेज कर देना, बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।